Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 8 in the period of English. As we were doing future indefinite tense and we have completed exercise number 1 and exercise number 2, and both of these exercises contain affirmative sentences. Today we will start with exercise number 3 of future indefinite tense, and exercise 3 contains sentences of negative sentences. So first of all we will look at the identification of future indefinite tense in Urdu. Identification of future indefinite in Urdu is जिन जुमलों के आखिर में नून गुन्ना बड़ी जे या वाव आएगा और उसके बाद गा गी या गे के अल्फाज आते हैं तो ये जुमले फ्यूचर इंडेफिनेट के होते हैं। जैसे हमारे पास पहला जुमला है मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, आखिर में क्या आ रहा है नून गुन्ना। उसके बाद जुमला है आपका चौथा, हवाई जहाज 4 बजे अड्डे पर उतरेगा, ये इस जुमले के आखिर में आ रहा है बड़ी ये और आखिर में गा। उसके बाद अगला जुमला है हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे, इसमें आपके पास भी आ रहा है नून गुन्ना आ रहा है। ठीक है, तो जिन जुमलों के आखिर में भी नून गुन्ना वाव या बड़ी ये आएगा, उसके बाद गा या गी या गे लगा होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट के होंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। शैल का हेल्पिंग वर्ब आई एंड बी के साथ लगेगा और विल का है प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब यू ही शी इट दे के प्रोनाउंस के साथ लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 3 में आते हैं और एक्सरसाइज नंबर 3 में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे और विल या शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा पहला जुमला है पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। इसमें पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट है जी और दरामद करना वर्ब है और सीमेंट जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट सीमेंट। सेकंड सेंटेंस है दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। इसमें दुश्मन आपका सब्जेक्ट है, जंग आपकी ऑब्जेक्ट है और जीते ना जो है वो वर्ब है। एनिमी विल नॉट विन द वॉर। सेंटेंस नंबर 3 है हमारी फौज शहरों को तबाह नहीं करेगी। हमारी फौज हमारा सब्जेक्ट है, शहरों ऑब्जेक्ट है और तबाह करना वर्ब है। ये तीनों जुमले आप देख रहे हैं, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉलो कर रही है, तो ये इसमें आपके वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय सिटीज, आज आंधी नहीं आएगी, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा जी इसमें आना, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट इसके बाद मौजूद नहीं है और आज जो है वो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुडे स्टॉर्म विल नॉट कम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कम आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी। नो पॉलिटिकल पार्टी विल टेक आउट द प्रोसेशन। टेक आउट आपके पास जो है वो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है जी, यहाँ पे वर्ब के साथ आउट की प्रपोजिशन लगी हुई है, इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे टेक आउट फ्रेजल वर्ब और उसके बाद प्रोसेशन जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है। मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा। मैं आपका सब्जेक्ट है और आपको मदद देना जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और इनकार करना वर्ब। आई शैल नॉट रिफ्यूज टू हेल्प यू, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ही विल नॉट डू दिस अगेन। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 8 है तेजगाम आज देर से नहीं आएगी। तेजगाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। तेजगाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा। वो आपका सब्जेक्ट है, हुक्म जो है मानना जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है, वर्ब है सॉरी, और मेरा जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ही विल नॉट ओबे मी। हेडमास्टर शरारती लड़के को सजा देगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जी। हेडमास्टर विल पनिश द नॉटी बॉय और नॉटी आपका एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है। तुम अपने बेटे को नसीहत नहीं करोगे। तुम आपका सब्जेक्ट है, नसीहत
वर्ब है और अपना बेटा है ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट एडवाइज योर सन, यू विल नॉट एडवाइज योर सन, यहाँ पे एडवाइज में एस लगाया है, और अगर क्योंकि ये एक्शन है, वर्ब है, और अगर नसीहत यहाँ पर आपका जो है नाउन के तौर पर होता तो आप सी लगाते। ठीक है। मैं निकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं आपका सब्जेक्ट है, निकम्मे एडजेक्टिव है, बहाने आपकी ऑब्जेक्ट है, बनाना वर्ब है। आई शैल नॉट मेक क्लेम एक्सक्यूजेस, आई शैल नॉट मेक क्लेम एक्सक्यूजेस, हम गंदा खेल नहीं खेलेंगे, हम आपका सब्जेक्ट है, गंदा एडजेक्टिव है, खेल ऑब्जेक्ट है, और खेलें वर्ब है। वी शैल नॉट प्ले फाउल गेम, वी शैल नॉट प्ले फाउल गेम, वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। और इत्तेफाक आपका वर्ब है, और मेरे साथ आपकी ऑब्जेक्ट है। वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा, ही विल नॉट एग्री विद मी, ही विल नॉट एग्री विद मी। आप हवाई जहाज से सफ़र नहीं करेंगे। ये आखिरी जुमला है जी इस एक्सरसाइज नंबर 3 का। आप आपका सब्जेक्ट है और सफ़र करना वर्ब है। ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद नहीं है। यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर, यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।